ज्ञान मिल गया धन बेकार। ज्ञान ही धन को बेकार कर देता है, और ज्ञान नहीं है तो जिंदगी को धन के प्रति लगा देता है। उनकी जिंदगी धन के लिए दौड़ती है जिन्हें ज्ञान नहीं है, और जिन्हें ज्ञान है वे धन को ही छोड़ते हैं। ज्ञानियों ने धन को छोड़ा है। भरत चक्रवर्ती के पास कितना धन था? कितना धन था? अपार धन था। अभी एक मैसेज नहीं पढ़ा था, किसी ने मुझे बताया था, गुजरात में एक 12 वर्ष का बालक अरबपति घर का, अरबपति घर का, और उसने वो साधु बन गया, 12 साल का बालक। तो लोगों ने ये सोचा कि ऐसा इन बच्चों को क्या मिल जाता है कि अरबों की संपदा छोड़ करके जो संत बन जाते हैं। ऐसा इन्होंने क्या देख लिया 12 साल में जो उनके बाप 50 साल में नहीं देख पाए। ऐसे बच्चे ने क्या देख लिया? जो पिताजी तो कमा कमा के अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, और इसने इसे 12 साल में वो नसीब हो गया जो उसने घर छोड़ दिया। क्या मिल गया इसे? बस ये खोजो, क्या देखा तुमने? कौन सा ज्ञान हुआ? कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा उम्र के हैं तो आपको ही ज्ञान होगा, कोई जरूरी नहीं। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो आगे निकल जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी का सार ढूंढो। सार किसमें है? जिंदगी का सार क्या है? अब कुंद कुंद भगवान की एक लाइन सुन लो, नानम नरस्थ सारो। इतने में ही इतना सा खेल इतनी सी बात कहनी थी, हमने 1 घंटा लगा दिया। 1 घंटा नहीं, 3 दिन हो गए सार को बताते बताते। और आचार्य कुंद कुंद भगवान ने एक लाइन में कहा, नानम नरस्थ सारो, नर जीवन का सार है तो ज्ञान है। और अगर ज्ञान मिल गया है तो ये समझो हमें सब कुछ मिल गया है, और ज्ञान नहीं मिला तो तुम सब कुछ पाकर के भी अधूरे हो। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा सारभूत है। हम उसी सार को पाने का विचार करें। कैसे मिलेगा ज्ञान? कैसे मिलेगा? व्यापार करने से नहीं, तो परिवार बनाने से, क्या बनने से? साधु बनने से। किसने कहा साधु बनने से ज्ञान मिलेगा? साधुओं को ही तो ज्ञान होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि साधुओं को ही ज्ञान होता है, लेकिन जो साधु बनते हैं उन सभी को ज्ञान होता है, ये जरूरी नहीं है। साधु बनने पर सभी को ज्ञान होता है, ये जरूरी नहीं है। क्या साधु बनने पर सभी तीर्थंकर बनते हैं? नहीं। क्या सम्यक दृष्टि होने पर सभी तीर्थंकर बनते हैं? नहीं। तीर्थंकर तो कोई कोई बनते हैं। हजारों लाखों करोड़ों में करोड़ों सम्यक दृष्टि होते हैं, तब कहीं कोई एक तीर्थंकर बनता है, और तीर्थंकर सम्यक दृष्टि ही बनता है। सम्यक दृष्टि के बिना तीर्थंकर कोई बनता नहीं, और सारे सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होते नहीं, और तीर्थंकर सम्यक दृष्टि ही होते। अब कौन सा तीर्थंकर होता है? ऐसे ही मुनि तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबको सार की प्राप्ति हो ये जरूरी नहीं है। कैसे सार मिलेगा? सर्वोत्तम कार्य विचार करे तब सार यहां दिख पाता है। ओ सर्वोत्तम कार्य विचार करे तब सार यहां दिख पाता है। अनुकरण करे, फिर उसका ही अनुकरण करे
तो सार स्वयं मिल जाता है। ओ मिलते ही सार सफल होता, मिलते ही सार सफल होता, ये जीवन ये समझाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो, जिन धर्म सनातन है अपना मैं उसकी गाथा गाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो। सर्वोत्तम कार्य विचार करें। पहले ये विचार करिए कि दुनिया में सबसे उत्तम कार्य क्या है, सबसे उत्तम कार्य क्या है और सबसे कठिन कार्य क्या है। सबसे उत्तम कार्य क्या है? तो पहले सर्वोत्तम कार्य की तलाश करिए, सर्वोत्तम कार्य का विचार करिए। फिर जो तुमने सर्वोत्तम कार्य का विचार किया है फिर उसका अनुकरण करिए, तब निकलेगा सार। और अगर तुम सार देख नहीं पाते हो तो निकालोगे कैसे? जो व्यक्ति दूध को देख करके घी नहीं समझ पाता कि इसमें कितना घी है, ये निकालेगा क्या? ये तो ठगा जाएगा। दूध वाला तो यही कहेगा कि बहुत बढ़िया दूध है, लेकिन लेने वाला जानता है कि बढ़िया है या नहीं है, इसमें कितना घी है लेने वाला जानता है। और अगर उसे लेने वाले को इसका ज्ञान नहीं है कि इसमें इतना घी है तो वो ठगा जाएगा, उसे घी नहीं मिल पाएगा। ठीक वैसे ही तुम पूजन करने तो आते हो, भगवान का गुणगान करने तो आते हो, मुनिराज के दर्शन करने तो आते हो, लेकिन तुमने ये पता किया कि भगवान कैसे बने, भगवान क्यों बने, इन्होंने कौन सा प्रोसेस किया जिससे ये भगवान बन गए? अगर हम ऐसा प्रोसेस करेंगे तो क्या हम नहीं बन सकते? उत्तर साफ आ जाएगा कि हाँ बन सकते हैं। बस यही प्रोसेस तुम्हें सार तक पहुंचा देगा। समाधि से मरण की बात है, समाधि से मरण की बात है, तो समाधि से मरण तो इसलिए किया गया है कि संसार में भ्रमण कम हो। जो समाधि से मरण करते हैं उनका संसार में भ्रमण कम होता है, जन्म मरण कम हो जाते हैं, और जन्म मरण कम होते हैं तो संसार से मरण ना होकर के वे निर्वाण की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए समाधि मरण का प्रोसेस आचार्यों ने बताया है। लेकिन समाधि इसे नहीं कहते। अन्य लोग कोई समाधि लगाते हैं, जमीन में गड्ढा खोदते हैं, जाकर के बैठ जाते हैं, बाबा समाधि लगा के बैठ गए। अरे ऐसे समाधि लगाई जाती है? ये समाधि नहीं है, ये तो दिखावा है। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए और पैसा ऐंठने के लिए ऐसा करते हैं। ये लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, बाबा करेंगे, पैसा डालेंगे, बाबा भाग जाएंगे 3 दिन बाद, कहते हो गई समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं है। समाधि का मतलब है कषायों को समन करना, राग द्वेष का त्याग करना, मोह का त्याग करना, संसार की वस्तुओं का सबका त्याग करके, यहां तक कि शरीर का भी त्याग करके अपनी आत्मा में रमण करना, यह समाधि थी। लेकिन अन्य लोग जाने कैसी और कह देती बाबा समाधि में बैठ गए, अब 3 दिन बाद आएंगे, अब 3 दिन बाद आएंगे। चाहे 3 दिन बाद आए, चाहे 5 दिन बाद आए, समाधि वाला लौट करके नहीं आता है। वो तो समाधि करके संसार से निकल जाता है और स्वर्ग आदि को, मोक्ष आदि को प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है, उसे समाधि कहते हैं। इसलिए मरण हमने 2 प्रकार का बताया था।
एक मरण वो बताया था जो मरण भविष्य की आयु लेकर के मरण होता है, और एक मरण वो होता है जिसमें भविष्य की आयु का बंध नहीं होता और मरण होता है। देखिए, यात्रा दोनों तरीके से की जाती है। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप राजधानी एक्सप्रेस में जाना चाहते हैं, यहां से दिल्ली जाना चाहते हैं, आप अन्य कोई एक्सप्रेस से जाना चाहते हैं, आप दोनों तरीके से जा सकते हैं। नंबर एक, रिजर्वेशन। 1 महीने पहले रिजर्वेशन करा लीजिए, 2 महीने पहले रिजर्वेशन करा लीजिए, 15 दिन पहले रिजर्वेशन करा लीजिए और आप आराम से बैठ के जाइए। इस तरीके से भी यात्रा होती है। दूसरा तरीका, हम यहां से स्टेशन पे पहुंचे और सामने राजधानी एक्सप्रेस खड़ी हुई थी और हमें उसी से जाना था। अब अगर टिकट लेते हैं तो ट्रेन निकल जाएगी, और ट्रेन में चढ़ते हैं तो टिकट नहीं ले पाएंगे। तब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिना टिकट चढ़ जाएंगे, फायदे का काम करेंगे। क्या करेंगे? टिकट लेते हैं तो एक्सप्रेस जाती है, और टिकट नहीं लेते हैं तो बिना टिकट के एक्सप्रेस में जाना पड़ेगा। तो आप कैसे जाएंगे? बिना टिकट के जाएंगे, एक्सप्रेस में चढ़ जाएंगे, टीसी आएगा, जुर्माना भी देंगे और टिकट भी लेंगे। टिकट 200 रुपए का था तो टीसी कितने लेगा? 400 रुपए लेगा। 200 रुपए गाय के लिए, 200 रुपए गाय के लिए जुर्माना नहीं। नहीं, तो तुम्हारी समझ में नहीं आई। 200 रुपए गाय के लिए है, जुर्माने के नहीं, जुर्माने के नहीं लिए। 200 रुपए उसने अपनी तनख्वाह के लिए है। टीसी को भी तो तनख्वाह देनी पड़ती है, वो तनख्वाह कौन निकालेगा? ये तुम्हारे जैसे लोग ही जो बिना टिकट चढ़ जाते हैं, वो जुर्माने में ही निकल जाते हैं। लोग उसे जुर्माना कहते हैं, सही बात तो ये है अगर टीसी नहीं होता तो तुम बिना टिकट यात्रा करते, और टीसी भेजा गया तो उसके पैसे कौन देगा? रिजर्वेशन वाले नहीं, टिकट वाले नहीं। उन्होंने तो टिकट ले लिया था, टिकट लेने वालों ने तो टिकट ले लिया, और रिजर्वेशन वालों का रिजर्वेशन था, तो टीसी के पैसे कौन देगा? ये बिना टिकट वाले जो रैंडम आ गए, ऐसे ही 200 रुपए निकाल के। जब 3000 रुपए हो जाएंगे ना तो टीसी की तनख्वाह पूरी हो जाएगी। टीसी इसलिए है, उसकी भी तनख्वाह कौन देगा? इसलिए दोनों तरीके से यात्रा है, रैंडम यात्रा भी है और रिजर्वेशन से भी यात्रा है। दोनों तरीके से यात्रा है। अंतर इतना है, रिजर्वेशन वाला अगर 1 घंटे पहले भी पहुंच जाए तो उसे टेंशन नहीं है, उसे टेंशन नहीं है, क्योंकि उसकी सीट खाली मिलेगी। और अगर कोई जबरदस्ती बैठ गया तो पेनल्टी लग जाएगी। तुम कैसे बैठ गए? दिखाओ टिकट। तो रिजर्वेशन दिखाना पड़ेगा। रिजर्वेशन वाला टेंशन फ्री है, लेकिन रैंडम जाने वाला सीट मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं है। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। ऐसे 2 प्रकार से मरण होता है। एक मरण वो होता है जो रिजर्वेशन से जाते हैं, जिन्हें अगली भव की आयु का बंद कर लिया है, इनका तो फिक्स है कहां जाना है, इधर उधर भटकना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, सामने ट्रक से भिड़ गए और निपट गए, ये तो रैंडम गए हैं, इनका तो रिजर्वेशन था ही नहीं, और पहुंच गए यमराज के द्वार में। कहां जाना है? अब यमराज कहां भेजे? तुम्हारा रिजर्वेशन तो था नहीं, तो जनरल बोगी में डाल देते हैं, जहां जगह मिले बैठ जाना, जाओ। बस ऐसा ही होता है, ऐसा ही प्रकृति का नियम है। यही प्रकृति का नियम है। जो आयु बंद करके नहीं जाते और अचानक अकाल मौत में मर जाते हैं, इन लोगों का कोई स्थान फिक्स नहीं होता, जनरल बोगी में डाल दिए जाते हैं।
सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो जहां मिल जाए वहां बैठ जाना, बाथरूम में मिले तो बाथरूम में बैठ जाना। फिर कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें सीट मिलेगी, न ट्रेन की गारंटी है कि तुम्हें सीट मिलेगी, देगा जरूर, न टीसी की गारंटी है, कोई की गारंटी नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन वाले के लिए गारंटी है, सीट मिलेगी। बस दोनों तरीके का मरण होता है, अट रैंडम मरण, अट रैंडम माने सडनली, अचानक, अचानक मरण, अचानक तुम ट्रेन में घुस गए बिना टिकट लिए, ऐसा भी होता है। टिकट लेके भी गए, रिजर्वेशन था नहीं, तब भी आप ट्रेन में जा सकते हो, लेकिन तब आपको सिर्फ जनरल बोगी का टिकट मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी ट्रेन बुकिंग है। विचार करिए, ये जीवों का मरण होता रहता है। कोई अट रैंडम मरते हैं, कोई सकाल में मरते हैं, कोई अकाल में मरते हैं, कोई समाधि से मरते हैं और कोई निर्वाण को प्राप्त करते हैं। सब तरह के जीव हुआ करते हैं। हम भी उन चारों श्रेणी में से हम भी कोई एक श्रेणी में आते हैं। इसलिए अकाल मरण भी होता है, सकाल मरण भी होता है, निर्वाण भी होता है, और अगर हम हंस करके मरण करें तो समाधि भी होती है। रो करके मरण करें तो एक व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो गया, पत्नी को छकाने के लिए, घर में झगड़ा हो गया। अब पति बोला कि क्या करें, तो उसने पंखे में फंदा लगा लिया और पंखे में रस्सी बांध करके फंदा गले में लगा लिया और स्टूल रख लिया, स्टूल पे खड़ा हो गया और पत्नी को धौंस दे रहा था, देखो अब भी मान जाओ, तो हम फंदा हटा लें, अब भी मान जाओ। तो पत्नी किचन में काम कर रही थी, खाना वाना बना रही होगी, तो इतने में पत्नी आई तो उसने समझा चलो मेरी बात मान गई, आज मरना कैसे। तो पत्नी बोली क्या बात है, बोले देखो मैं फंदा लगा रहा हूं, मेरी बात मान जाओ। तो पत्नी बोली तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो, मुझे तो स्टूल की जरूरत है, हम तुमसे कुछ कहने नहीं आए, हम तो स्टूल लेने आए, तुम्हें जो करना है वो। अकाल मरण कैसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है फंदा लगा चाहिए। जन्म लेने के लिए एक मां की जरूरत होती है, जन्म लेने के लिए एक मां की जरूरत होती है। मां के बिना किसी का जन्म नहीं होता, लेकिन मरने के लिए एक किसी की भी जरूरत नहीं होती, सब जगह मरा जाता है।